वहीं धूपनगर के राजमहल में उदासी छाई हुई थी। राजा जयचंद्र की 20 वर्षीय पुत्री सुभद्रा को देख रहे थे, जो बेहोशी की स्थिति में थी। उनके बगल में राजगुरु थे। राजगुरु, क्या मेरी पुत्री ठीक हो जाएगी? मैंने राज के बड़े बड़े वैद्य को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज, आपकी पुत्री को एक विचित्र बीमारी हुई है। इसका इलाज संभव है, लेकिन वह अत्यंत ही दुर्लभ है महाराज। तो फिर जल्दी से बताइए ना गुरुजी, इलाज क्या है? मैं अपनी पुत्री के इलाज के लिए अपना सब कुछ न्योछावर भी करने को तैयार हूँ। ध्यान से सुनिए महाराज, यह एक मायावी हिरण है जो अपनी माया से ही इस बीमारी का इलाज कर सकती है, अन्यथा इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। और महाराज, हमने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि यह एक मायावी साधु महाराज ने उस हिरण का त्याग कर एक निर्मल मन के व्यक्ति को भेंट स्वरूप दिया है महाराज। और वह एक बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति है महाराज। हाँ, तो चलिए हम उसे अभी लेकर आते हैं। महाराज, ये कोई साधारण हिरण नहीं है जिसे आप बलपूर्वक हासिल कर सकते हैं। वो अपनी इच्छा से ही किसी के पास जाती है, या उसका मालिक अगर उसका दान दे तो ही हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं महाराज। और वह हिरण अपनी इच्छा से ही इस बीमारी का इलाज कर सकती है। तो ठीक है राजगुरु, हम उस हिरण को किसी भी हाल में उस व्यक्ति से हासिल करके ही रहेंगे। अपनी पुत्री के लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े तो हम जरूर जाएंगे। कब तक ऐसा चलेगा जी? हर रोज सुबह कुछ आस लेकर जाते हो और शाम को निराश होकर लौटते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि गांव में सबसे बुरी हालत हमारी ही है? क्या करूं सुधा, तू ही बता। अरे मेरी किस्मत तो फूटी हुई है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। जब भी हालत सुधरने लगते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि फिर से सब कुछ बिगड़ जाता है। अब देख, पहली बार जैसे तैसे कुछ जमा किया था तो तू बीमार पड़ गई, अब सब खर्च हो गया। फिर से जब गोलू के सिर पे वो गहरी चोट लगी थी, पूरा इलाज करवाने में फिर से सब कुछ खत्म हो गया। तो अब मैं क्या करूं? तभी 10 साल का गोलू दौड़ता हुआ आया और उसकी मासूम आंखों में भूख थी, पर मुंह से कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। पिताजी, मैंने कई दिनों से अच्छा खाना खाने की मेरे मन में इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों के घरों के जैसा पकवान क्यों नहीं बनते? तीनों की आंखें नम हो गई। तो चिंता मत कर बेटा, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। वक्त आएगा जब हम लोग दूसरों से भी अच्छा पकवान बनाएंगे, फिर तेरा जो दिल करे वही खाएगा तू। हाँ।
लेकिन पिताजी, एक बात बोलूं? जब मैं पड़ोस की ताई अम्मा के घर से पकवान की खुशबू आती है तो मैं तो खिंचा चला जाता हूँ। एक दिन चला भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और कहा, यहाँ मत आ, भाग जा यहाँ से। तो मैं वापस लौट आया। सुधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल जैसे किसी ने मसल कर रख दिया हो। दीनू कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने औजार उठाए और खेत की ओर चल पड़ा। दीनू की खेत गांव के चौराहे पर थी। उस दिन जैसे कुदाल उठाया। उसे लगा कि उसके बाजुओं में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। उसके हाथों की ताकत भी जैसे थक चुकी थी। हे भगवान, और कितना परीक्षाएं लेगा। आज भी एक फसल नहीं हुआ और ऊपर से घर की हालत, गोलू की मासूम बातें सब कुछ तोड़ कर रख देती है। अब बस कर भगवान। हाँ, मुझ गरीब की और कितनी परीक्षाएं लेगा। तभी गांव का मुखिया खेत पर आ पहुंचा। उसके चेहरे पर एक औपचारिक मुस्कान थी। हाँ, क्या हुआ दीनू? आज तुम्हारे हाथों में जोर नहीं दिख रहा। क्या बात है? मन कुछ बोझिल लग रहा है, क्यों? हाँ मुखिया जी, अब आप तो सब जानते ही हैं, फिर भी पूछते हैं। मेरा परिवार बहुत बड़ी आर्थिक तंगी में है। मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन हाथों में किस्मत ही नहीं है। मुखिया चुप रहा, लेकिन तभी बगल से बिरजू आ गया। गांव का वो आदमी जिसे दूसरों के दुख में भी मजा आता था। अरे मुखिया जी, मैं तो कहता हूँ कि इस दीनी को पूरे गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। इसकी मनहूस छाया धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर काल की छाया मंडराती है, और वो लोग पूरे गांव को बर्बाद कर सकते हैं मुखिया जी। मुखिया पहले चौंका, फिर हंसने लगा। दोनों दीनू की हालत पर हंसने लगे। अरे बिरजू, तू भी ना, चल छोड़ उसे, चल यहाँ से। और चले गए। दीनू वहीं खड़ा रहा, आंखें आसमान की ओर उठाए। हे भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? क्या मैंने किसी का कुछ बुरा किया है? कभी चोरी की, कोई बेईमानी की? मैंने कुछ बुरा नहीं किया, फिर मेरे ऊपर यह दुख क्यों आया है? क्यों मेरे सपनों के दिए बुझ गए? क्यों मेरी उम्मीदों का चिराग बुझ गया? ये अंधेरी धुओं में मैं गुम सा हो गया हूँ। कहीं से कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। ये तन्हाई कब खत्म होगी? कब मेरा परिवार खुशहाल होगा? अब तू ही कोई रास्ता दिखा। उसकी हथेली से कुदाल नीचे गिर गया। उसका हौसला उस दिन टूट गया था। मैं आज भी खाली हाथ घर जाऊंगा। सुधा कितना उम्मीद लगाए बैठी होगी। मेरा तो घर भी जाने का मन नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? मेरा बेटा भी भूखा होगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हमारी आर्थिक तंगी कब खत्म होगी? शाम को दीनू थका हारा अपने घर पहुंचा। उसका चेहरा उदास था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, सुधा ने उसे देख लिया। अरे क्या हुआ जी? आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? अरे कुछ तो हुआ है। अरे कुछ तो कहो। दीनू की आंखें भर आई। उसने धीरे से सुधा की ओर देखा। अब तो सारे गांव वाले भी मेरी बुरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं सुधा। और
क्या कहूँ, आज तो खेत पर एक भी फसल नहीं मिला। हाँ, और ऊपर से वो मुखिया और बिरजू, वो दोनों मेरी किस्मत पर हंसते हुए चले गए। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं ला सका सुधा, मुझे माफ कर दो। सुधा चुप हो गई। उसकी आंखें भर आई। तीनों कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप चारपाई पर लेट गया। उसके हाथ कांप रहे थे लेकिन आवाज नहीं निकली। अगले दिन सुबह होते ही सुधा ने तीनों से कहा, अजी, खाने के लिए कोई चीज़ उधार ही ले आओ हमारे गांव की दुकान से। हो सकता है तुम्हें कुछ सामान उधार दे दे। नहीं सुधा, मैं कल भी गया था उसके पास। वह पहले अपना पिछला उधार मांग रहा है। अब मुझे उसकी दुकान पर जाते हुए शर्म आती है। मुझे नहीं लगता कि हमारे हालात कभी भी ठीक हो सकते हैं। ऐसा ही चलता रहा तो हमें यह गांव छोड़कर ही जाना पड़ेगा। गांव में 2-3 लोगों से पहले से ही मेरी उधारी चल रही है और अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि किसी और से उधार मांग लूं। सबको पता है कि मैं उधार लेकर वापस नहीं कर पाऊंगा कभी। तो हमारे पास तो उतने पैसे होते ही नहीं हैं। जो आते हैं वो इधर उधर खर्च हो जाते हैं। हाँ जी, यह तो है। भगवान पता नहीं किस बात की सज़ा दे रहा है हमें, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए। हमारे भी दिन एक दिन ज़रूर बदलेंगे। ये बात तो मुझे तुमसे सुनते सुनते कितने वर्ष हो गए। ऐसा दिन आखिर कब आएगा? तीनों चुपचाप घर से निकल पड़ा और सीधा जंगल की ओर चल दिया। उसका दिल बहुत भारी था, आंखों में उदासी थी और कदम जैसे बेजान थे। दिमाग में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, क्या जिंदगी का यही अंत है? क्या मैं अपनी तकलीफों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं? तीनों आत्महत्या के विचारों में डूबा हुआ गांव की सीमा तक पहुंच चुका था। तभी सामने से मुखिया आता हुआ दिखाई दिया। अरे दिनों, आज खेत पर नहीं गए काम करने क्या? तुम तो सीधे जंगल की ओर निकल पड़े हो। क्या बात है? अब किसानी से लकड़हारा बनने का इरादा है क्या? तीनों चुप रहा। वह पहले से ही उदास था। उसके पास मुखिया को जवाब देने के लिए कोई भी शब्द नहीं थे। चलो, लकड़हारे भी बुरे नहीं होते। कम से कम जंगल में कोई तुम्हारी किस्मत का मजाक तो नहीं उड़ाएगा ना। मुखिया हंसता रहा और चला गया। तीनों बिना कुछ बोले जंगल की गहराई की ओर बढ़ गया। तीनों अब थक चुका था। उसके पैर जवाब दे चुके थे। वह एक घने वृक्ष की छाया में बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। मैं मर्द हूँ ना, इसीलिए किसी के सामने रो भी नहीं सकता। अगर सुधा और गोलू मुझे रोते हुए देख लेते तो उनका मनोबल टूट जाता। इसीलिए मुझे जंगल आना पड़ा। भगवान, तू मेरी कितनी परीक्षा लेगा? तीनों उदास होकर आसमान की तरफ देखते हुए बातें कर रहा था कि अचानक उसके कानों में किसी के चीखने की आवाज आई। अरे कोई है? कोई मेरी मदद करो मेरी, कोई मेरी मदद करो। वह उठा और इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक साधु पर पड़ी जो जमीन पर गिरे हुए थे। तीनों तुरंत उनके पास गया। साधु महाराज, आपको क्या हुआ? आप ऐसे
क्यों पड़े हैं? बेटा, मैं इस राज्य की ओर जा रहा था, मेरे पैर में जोर की मोच आ गई, मैं गिर पड़ा और तभी से इस सुनसान जंगल में पड़ा हूँ। यह जंगल इतना वीराना है कि यहाँ कोई आता भी नहीं। कई दिन हो गए, कोई इंसान दिखा ही नहीं मुझे। बहुत प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है। अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो शायद मैं बच ना सकूं। बेटा, कुछ करो, मेरी मदद करो। तीनू घबरा गया और तुरंत इधर-उधर देखने लगा, शायद कहीं से पानी या कोई मदद मिल जाए, परंतु यहाँ तो दूर दूर तक कोई तालाब दिखाई नहीं दे रहा। महाराज बताइए, साधु महाराज, अगर आपको पता हो कि पानी कहाँ मिल सकता है तो मैं ले आता हूँ। आप मुझे बताइए, तालाब किस तरफ है? यहाँ से दक्षिण दिशा में लगभग 3 मील दूर एक तालाब है। तुम मेरे लिए वहाँ से पानी ले आओ बेटा। इतना कहकर साधु ने अपना कमंडल दीनू के हवाले कर दिया। थका हुआ दीनू बिना देर किए उस दिशा में चल पड़ा जहां उसे अपनी आखिरी उम्मीद नजर आ रही थी। जंगल की खामोशी के बीच वह अपनी थकी हुई टांगों के बावजूद तालाब तक पहुंच गया। जब उसने कमंडल पानी में डाला, अचानक तालाब से धुआं उठने लगा। धुआं धीरे धीरे एक भयानक औरत की शक्ल लेने लगा। यह दृश्य देखकर तीनों के दिल में डर और हैरानी की लहर दौड़ गई। ये मेरी तालाब है, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तालाब को पानी लेने की? क्या तुझे नहीं पता इस तालाब से कोई पानी नहीं ले सकता? देखो देखो, मुझे नहीं पता था कि यह तालाब तुम्हारा है। मुझे माफ करो, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मैं एक तालाबी चुड़ैल हूँ। अगर तुझे यहाँ से पानी चाहिए तो मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर गलत दिया तो तुझे इसी तालाब में डुबोकर मार दूंगी। नहीं तो चला जाए यहाँ से। एक और रास्ता है जिससे तू बच सकता है। तू बिना जल लिए यहाँ से चला जा। सोच लो, पहेली या मौत। अगर पानी चाहिए तो पहेली का उत्तर देना होगा, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। तीनों गहरी सोच में डूब गया। एक और वो साधु महाराज प्यास से तड़प रहे हैं और दूसरी ओर मृत्यु का भय। मैं यहाँ से जल लिए बिना बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं अपनी किस्मत से हर बार हार जाता हूँ। आज मैं नहीं हारूंगा। मैंने किसी को जल लाने का वचन दिया है और मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। तो सुन लिया पहेली। क्या है वो जो हमेशा आपके सामने रहता है मगर न दिखता है और ना ही सुनाई देता है? बता क्या है? वो दीनू ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें मूंद ली। उसकी सांसें तेज और बेकाबू थी, मानो दिल के भीतर एक तूफान चल रहा हो, लेकिन उसके चेहरे पर एक अनोखा सा सुकून था, एक गहराई से भरा शांत भाव, जैसे वो अपने भीतर की रोशनी से सच्चाई को खोजने की कोशिश कर रहा हो। अंदर से बेचैनी के बावजूद उसके माथे पर एक दृढ़ संकल्प की रेखा साफ नजर आ रही थी, जो यह बता रही थी कि वह हार मानने वाला नहीं है। हाँ, वो है मनुष्य का भविष्य, जो हर दिशा में खुला होता है, जिसमें उजाला भी होता है और अंधकार भी। ना कोई उसे देख सकता है और ना कोई बदल सकता है। चुड़ैल कुछ पल चुप रही, जैसे दीनू के उत्तर पर हैरान हो गई हो। फिर अचानक वह जोर से हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जिसमें हैरानी, गुस्सा और शायद थोड़ी सी खुशी भी छुपी हुई थी। तू पहला योगी है जिसने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है।
जा, जितना पानी चाहिए ले जा। आज तुझसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि तू पहला वह इंसान है जिसने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है। तीनों ने अपने कमंडल को ठंडे और साफ जल से भर लिया। फिर वह तेजी से लौट पड़ा। कदमों में जल्दी थी लेकिन दिल में शांति। वह सीधे उसी स्थान पर पहुंचा जहां साधु महाराज निर्जीव से पड़े थे, जैसे उनके जीवन की आखिरी उम्मीद सिर्फ तीनों की वापसी से जुड़ी हो। लीजिए महाराज, मैं जल ले आया हूँ। साधु ने जल पीते ही दीनू को गहराई से देखा। उनकी आंखों में हैरानी और आश्चर्य साफ झलक रहा था। बेटा, सच में तूने इसी तालाब से जल लाया है? हाँ महाराज, आपने कहा था और मैंने निभाया। बेटा, क्या सच में तुमने उसी तालाब से जल लाया है? मुझे लगा था कि तुम जल नहीं ला पाओगे, क्योंकि मैं जानता था उस तालाब में एक चुड़ैल का वास है। बेटा, मैं तो बस तुम्हारी इंसानियत की परीक्षा ले रहा था। जब भी कोई मनुष्य इस जंगल में आता है, मैं हमेशा उसकी ऐसी ही परीक्षा लेता हूँ। अक्सर मैंने देखा है कि हर मनुष्य उस डायन के डर से भाग जाते हैं, लेकिन तुम पहले मनुष्य हो जिसने उस डायन की पहेली को हल किया हो। मेरे लिए इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी वहां रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर हिरण प्रकट हो गया। बेटा, तूने मेरी मदद की है, इसीलिए मैं यह भेंट देना चाहता हूँ। साधु महाराज, इतना तो मुझे पता चल गया है कि आप कोई चमत्कारी साधु हैं, परंतु मैं इस हिरण का क्या करूँगा? मेरे घर में तो खाने के लाले पड़े हैं और मैं इस हिरण का भी भरण पोषण किस प्रकार करूँगा? याद रख, यह हिरण ही तेरी किस्मत बदलेगा। मैं जानता हूँ कि तू सबसे ज्यादा अपनी किस्मत की वजह से परेशान है, वरना तेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। तू मेहनती किसान है, तेरा मन में कोई लालच नहीं है और तू दूसरों की मदद भी करने वाला है। और तुम इसे अपने घर ले जाओ और अपनी बच्चे की तरह पालन पोषण करना। जाओ बेटा, तेरा भला हो। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। दीनू ने उस हिरण को सावधानी से उठाया और अपने घर ले आया। हिरण की सुंदरता और चमक देखकर तीनों के दिल में नई उम्मीद जगी और उसने ठाना कि उसकी रक्षा करेगा और अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करेगा। अजय, यह हिरण आपको कहाँ से मिला? तीनों ने सारी कहानी सुधा को सुनाई। हमारे घर तो वैसे ही खाने के लाले पड़े हैं। साधु महाराज को अगर देना ही होता तो धन देते, इस हिरण को क्यों पकड़वाया? हाँ, अब साधु महाराज ने कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। उन्हें भी तो हमारी इस हालत के बारे में अच्छी तरह। तभी वहां गोलू आ गया। पिताजी, यह हिरण वाकई बहुत अच्छा है। मेरे साथ तो गांव का कोई भी बच्चा नहीं खेलता। अब हम गरीब हैं ना, लेकिन अब मैं इस हिरण के साथ खूब खेलूंगा। हाँ। इतना कहकर गोलू हिरण को लेकर घर से बाहर चला गया और खेलने लगा। हिरण इतना सुंदर था कि जिस पर किसी की भी नजर उस पर पड़ती उसका मन मुह जाता। अगले दिन जब दीनू अपने खेत पर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी गांव का जमींदार उसके घर आ पहुंचा। आप तो जमींदार हैं, मेरे घर पर क्या करने आए हैं?
इससे पहले तो आप कभी नहीं आए। भला मुझ जैसे गरीब इंसान से आपका क्या काम है? हाँ, बात तो सुन, सही कह रहा है दीनू, लेकिन बात यह है कि आज मैंने तेरे बेटे यानी गोलू को एक हिरन के साथ खेलते देखा। वह हिरन वाह 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 वाह, अति सुंदर, बहुत ही सुंदर था। और तू जानता है मुझे जानवरों से कितना लगाव है, उन्हें पिंजरे में रखने का मेरा कितना शौक है। तो मैं वो हिरन खरीदना चाहता हूँ। हाँ। सुधा ये सुनकर चौकस हो गई। वह कुछ कहने ही वाली थी। माफ कीजिए, मैं वह हिरन आपको नहीं बेच सकता। अरे भाई, मैं तुझे उसकी अच्छी कीमत दूंगा। हाँ, तेरी पूरी गरीबी मिट जाएगी। हाँ, सोच ले एक बार। आप मुझे चाहे उसकी कितनी भी कीमत दे, पर माफ करिए, मैं उस हिरन को नहीं बेचूंगा। जमींदार क्रोधित होकर वहां से चला गया। आपने यह क्या किया? जमींदार हमें इसकी अच्छी कीमत दे सकता था, हमारी हालत कुछ बेहतर हो सकती थी। मैं यह हिरन नहीं बेचूंगा सुधा, क्योंकि यह हिरन मुझे साधु महाराज ने भेंट किया है, और भेंट की हुई वस्तु को कभी बेचा नहीं जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। दीनू और उसका परिवार को हिरन से इतना लगाव हो गया था कि उसे छोड़ने का ख्याल भी नहीं आता था। फिर कुछ दिनों बाद एक व्यापारी वहां आ पहुंचा। अरे भाई, मुझे तुम्हारा यह हिरन बहुत पसंद आया है। तुम्हें मैं इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। हाँ, यह हिरन मुझे बेच दो। हाँ। अरे नहीं भाई, ये बिकाऊ नहीं है। तुम चाहे मुझे कितना भी धन क्यों ना दे दो, मैं इसे नहीं बेचूंगा। अरे तुम गरीब के गरीब ही रहोगे। हाँ, तुम सामान्य किसान हो, समझते ही नहीं। अरे बेच दो भाई। और वह व्यापारी वहां से चला गया। सुधा दीनू पर गुस्सा हो गई। जब से यह हिरन आया तब से हमारा खर्चा और बढ़ गया है। पहले जमींदार को लौटा दिया और अब व्यापारी को भी मना कर दिया। क्यों नहीं बेचा इसे? सुधा, ना जाने क्यों मुझे इस हिरन से अब एक खास लगाव सा हो गया है। और वैसे भी साधु महाराज ने कहा था कि इसे अपने बच्चे की तरह पालना। अब यह मेरी बच्ची जैसी है, और भला कोई अपनी बिटिया को मांगी हुई कीमत पर बेचता है क्या? तुम खुद सोचो ना सुधा। हाँ? सुधा ये सुनकर चुप हो गई और नम आंखों से मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे वह हिरन उनके परिवार का हिस्सा बन गया। महाराज ने उस हिरन का पता लगवाया तो उन्हें पता चला कि वो हिरन गोबिंदपुर के किसी व्यक्ति के पास है जिसे उसने अपने परिवार के जैसा पाला था। राजा जयचंद्र अपने मंत्री जगन्नाथ और 2 सिपाहियों के साथ गोबिंदपुर की ओर रवाना हुए। कुछ ही देर में वे गोबिंदपुर पहुंचे। वहां गांव का मुखिया दौड़ता हुआ आया। अरे हमारे तो भाग्य ही खुल गए। महाराज महाराज स्वयं हमारे घर पधारे हैं। महाराज जयचंद्र की जय हो। महाराज पधारे हैं। आइए महाराज, हमारे गांव में आपका
स्वागत है। मुझे तुम्हारी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस इतना बताओ, क्या इस गांव में कोई गरीब किसान रहता है जिसके पास एक हिरन है? हाँ महाराज, तीनों किसान है। पूरे गांव को पता है कि उसके पास एक हिरन है और वह हिरन किसी को देता भी नहीं है महाराज, क्योंकि वह अत्यंत सुंदर है। मुखिया राजा जयचंद्र को लेकर तीनों के घर की ओर चल पड़ा। मंत्री, दो सिपाही और स्वयं राजा को देखकर तीनों चौंक गया। क्यों दीनू, क्या तुम्हारे पास कोई हिरन है? और क्या वह मायावी है? एक साधु महाराज ने मुझे यह हिरन भेंट किया था महाराज। समझ गया, उस साधु ने तुम्हें एक मायावी हिरन दिया है। चलो, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। क्षमा कीजिए महाराज, मैं इसे बेचना नहीं चाहता और बेच भी नहीं सकता। महाराज, यह इतना मूर्ख है कि जमींदार ने इसे खरीदने की कोशिश की, मगर उसने नहीं बेचा। हमारे गांव का सबसे बड़ा व्यापारी महंगी कीमत देने आया, लेकिन इसने फिर भी नहीं बेचा और अब उसने आपको भी मना कर दिया। उसकी इतनी हिम्मत तो देखिए महाराज। देखो दीनू, मुझे उस हिरन की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हें उसकी महंगी से महंगी कीमत देने को तैयार हूँ। महाराज, मैं नहीं दूंगा, मुझे क्षमा कीजिए। मैं तुम्हें अपना आधा राज सौंप दूंगा, बस मुझे वह हिरन दे दो। नहीं महाराज, अगर आप मुझे पूरा राज्य भी दे दे तब भी मैं इसे आपको नहीं दूंगा, मुझे क्षमा कीजिए। इतने में राजा को बहुत ही जोरों की गुस्सा आ जाती है और वो सैनिकों को आदेश देता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे ना कहा। सिपाहियों, इसको बंदी बना लो और उस हिरन को पकड़कर महल में ले आओ। सिपाहियों ने तीनों और हिरण दोनों को पकड़कर महाराज के सामने पेश किया। अब कैसा लग रहा है मूर्ख? मैं तुम्हें आधा राज देने को तैयार था। मैंने तुम्हें प्यार से समझाया, मगर तुमने इनकार कर दिया। अब मैं तुम्हारे उस हिरन को बिल्कुल नहीं दूंगा। आखिरी बार देख ले इसे, मूर्ख कहीं के। मैं एक गरीब आदमी हूँ महाराज। मैं जानता हूँ कि आप अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं। बस आपसे यह विनती है महाराज कि मैं अपने हिरन को एक बार गले लगाना चाहता हूँ। मैंने इसे अपने बेटे जैसे पाला है। जा, तुम्हें इतनी मोहब्बत है तो जा, इसे एक बार मिल ले। तीनों ने दौड़कर उस हिरण को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर महाराज ने उस हिरण को राजकुमारी के कमरे में ले जाने का आदेश दिया, जिसे सुन राजगुरु कहते हैं, हाँ हाँ, जल्दी करो, इस हिरन को राजकुमारी के कमरे में उसके साथ ही बंद कर दो और खबरदार कि उसके बाद राजकुमारी के कमरे में कोई और ना जाने पाए। यह मायावी हिरन
खुद ही अपनी माया से राजकुमारी का इलाज कर देगी। और हिरण को राजकुमारी के कमरे में रखा गया। और जब सुबह हुआ तो राजकुमारी बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी, परंतु हिरण वहां से गायब हो गई थी। और जब राजा को पता चला कि राजकुमारी ठीक हो गई है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज सारे राज्य में स्वर्ण मुद्राएं बंटवाए जाए। राजगुरु, आज मेरी पुत्री का लाइलाज बीमारी ठीक हुई है। आज मैं बहुत ही खुश हूँ और आज बहुत ही खुशी का दिन है। हाँ, पूरे राज्य में ढोल बजाए जाए और खुशियों का ऐलान कर दिया जाए। मुझे माफ कर दो दीनू, मैंने अपनी पुत्री के प्यार में अंधा होकर तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम्हारे आंसू सच्चे थे और मैं सब समझ गया कि तुम कितना सत्य बोल रहे थे। तभी वहां साधु महाराज प्रकट हो गए। महाराज, यह गरीब किस्मत का मारा है। उस हिरण को मैंने ही इसे भेंट किया था। मैं जानता था कि आपकी पुत्री का इलाज उसी मायावी हिरण से होगा, लेकिन वह तभी संभव था जब हिरण पालने वाला कोई ईमानदार मनुष्य हो और उसने किसी का कभी कोई अहित ना किया हो और इसने कभी किसी का बुरा नहीं किया महाराज। इसीलिए मैंने वो हिरण इसे भेंट किया था। साधु ने दीनू को देखकर कहा, दीनू, तुम्हारा काम पूरा हुआ और जैसा कि मैंने कहा था, यह हिरण तुम्हारी किस्मत बदलेगा और अब वो समय आ गया है। दीनू, हम तुम्हें बहुत सारा सोना देते हैं। तुम्हारी वजह से हमारी पुत्री ठीक हो गई है। हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। महाराज, ये आपकी मेहरबानी है, परंतु कृपया करके मुझे ये ना दे। मैं इतना तो जानता ही था कि आप किसी का अहित कभी नहीं कर सकते। नहीं दीनू, यह भेंट है और भेंट को कभी ठुकराया नहीं जाता। आज से तुम हमारे राजमहल में मेरे सलाहकार बनकर रहोगे और मेरे खजाने की रक्षा भी तुम्हें ही करनी है और यह दायित्व भी तुम्हारे कंधे पर होगा। तुम सच्चे इंसान हो और हाँ, जिस गांव में तुम रहते हो, आज से तुम उस गांव के जमींदार हो। वह पूरा गांव अब तुम्हारा होगा। दीनू पूरी दौलत लेकर अपने घर वापसी की राह पर निकला, जो उसकी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई का अनमोल इनाम था। इस तरह एक सामान्य किसान अपनी मेहनत और प्यार की वजह से अपनी किस्मत बदलने कामयाब हो गया। उसका जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और सफल था और वह अपने गांव के लिए एक मिसाल बन गया।